पिछले कुछ महीनों से ऐसा था कि हम लोग लैपटॉप का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा कर रहे थे, फ़ोन का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, आईटी एनेबल सर्विसेज का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन आईटी सेक्टर से दूरी बना के रख रहे थे। एक तरीके से पूरे आईटी सेक्टर को हम लोग अछूत टाइप से मान रहे थे। अछूत आईटी सेक्टर मतलब आईटी सेक्टर की कंपनियों के स्टॉक को लेकर के। तो मुझे था कि अब बहुत इस पे चर्चा अब करने का मतलब होता नहीं है, क्योंकि राय कमोबेश एक ही निकल कर आ रही थी। लेकिन पिछले एक हफ्ते के ट्रेंड को देख के मुझे लगा कि नहीं, अब आईटी सेक्टर पर फिर से नया नज़रिया लोगों से लेना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में एआई ड्रिवन जो कंपनियां थी वो कोलैप्स होती गई, उनके स्टॉक। चिप्स बनाने वाली कंपनियों के स्टॉक्स काफ़ी कोलैप्स हुए, लेकिन उन कोलैप्स होने के एवज में या फिर कहें उसी दौरान आईटी कंपनियों ने इसको एंजॉय किया है, इसको काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो इसको कैसे देखा जाए, आज आईटी सेक्टर पर खास चर्चा करेंगे अपने इस आवाज़ अड्डा में। और इसके अलावा अगले हफ्ते से अर्निंग सीजन आने वाला है, तो अर्निंग सीजन कैसा रहेगा मोटा मोटी हर लोग अंदाजा बना के बैठे हुए हैं। क्योंकि कच्चा तेल कहीं $100 पार कर चुका था, रुपये डॉलर के हालत ख़राब थे, तो लग रहा था कि चीज़ें जो है सो वैसे ही होंगी। तो रिजल्ट मान के लोग बैठे हुए हैं कि बहुत गंदा आएगा। जब मान के बैठे हैं तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए रिजल्ट से। तो इस पर भी चर्चा करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्मण राव और ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के हमारे साथ शेयर मार्केट के दिग्गज जुड़े हुए हैं। और रॉकस्टार कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अभिषेक अग्रवाल साहब हैं, मार्केट एक्सपर्ट सुदीप साहब हैं, एसडब्ल्यू कैपिटल के डायरेक्टर पंकज जैन जी हैं, मार्केट एक्सपर्ट अनिल राय जी हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में करना चाहूँगा सुदीप सर आपसे, और शुरुआत में आज आईटी से करूँगा, क्योंकि आईटी को बहुत दिन से हमने छोड़ दिया था। आईटी को लेकर नज़रिया अभी भी आपका वही है कि कुछ बदला है? लक्ष्मण जी, कुछ हद तक वैसा ही है। देखिए, मैं अच्छा। संक्षेप में इसको समझाता हूँ। जो पिछले हफ्ते जो इस हफ्ते जो बातचीत हुआ है, जैसे ग्लोबली एआई रिलेटेड स्टॉक्स के प्राइस में करेक्शन देखने को मिला, और पैलेंटीन कंपनी जो बहुत दिग्गज कंपनी है, उसके सीईओ ने आके जो आईटी रिलेटेड सॉरी जो एआई रिलेटेड कंपनीज है उनका प्राइसिंग और उनका डिलीवरी मॉडल पे बहुत कुछ सवाल खड़े किए हैं। और ये सब होने के बाद वहां पे शेयर में करेक्शन देखने को मिला एआई कंपनीज, और आईटी सर्विसेज कंपनीज शेयर में एक उछाल सा देखने को मिला था। पर मैं लक्ष्मण जी यहाँ पे एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, हम लोग एआई कंपनीज के वैल्यूएशन लेके क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, उसके सर्विस डिलीवरी मॉडल लेके क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, पर एआई को हल्के में नहीं ले सकते। एआई इज रियल और एआई इज हियर टू स्टे। और एआई का जो जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता ही जाएगा जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे। और इस माहौल में आईटी सर्विसेज कंपनी, जो कि इंडिया के सारे दिग्गज आईटी कंपनीज हैं, इनको इनके लिए जो दिक्कत की बात हो रही थी वो दिक्कत खत्म नहीं हुआ। और वो दिक्कत, हाँ ठीक है, शेयर प्राइस थोड़ा बहुत बढ़ गया, वो सब ठीक है, पर इनको एआई वर्ल्ड में आगे बढ़ने के लिए इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे कदम लेने पड़ेंगे और एक पिवोट करना पड़ेगा एआई की तरफ, जो करने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई कंपनी अपने तरह से ये कोशिश कर रहा है। इसमें कौन कितना सक्षम होगा, कौन कितना सक्सेसफुल होगा, वो देखने की बात है। एचसीएल ने एक बहुत बड़ा एआई रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है, कोफोर्ज ने एक कंपनी एक्वायर किया है, परसिस्टेंट सिस्टम ने जाके एक दूसरे तरह की कंपनी एक्वायर किया है। हर कोई कोशिश कर रहा है। और पर ये जो एक से अगला 1 से 2 साल, इस इस अवसर में रेवेन्यू में प्रेशर रहेगा, इनके इनके मार्जिन्स में प्रेशर रहेंगे, और शेयर प्राइस में भी प्रेशर बरकरार रहेगा। और अगर आप एक चीज देखें, आज जो यूएस के आईटी सर्विसेज कंपनीज है, वो लगभग जो पी मल्टीपल 10-11 पी मल्टीपल पे काम हो रहा है, और हमारे यहाँ आईटी सर्विसेज कंपनी अभी भी 13-14 पी मल्टीपल पे काम हो रहा है। तो अभी भी यूएस के आईटी सर्विसेज कंपनी और इंडिया के आईटी सर्विसेज कंपनीज के जो वैल्यूएशन मल्टीपल है वहां अंतर है। तो इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनी के लिए तो मैं अभी भी सतर्क रहूंगा, वॉच वेट एंड वॉच पॉलिसी ही मेंटेन करूंगा। वेट एंड वॉच पॉलिसी आप मेंटेन करेंगे। अभिषेक अग्रवाल साहब के पास मैं आऊँगा आखिर में, और अनिल राय जी आप दोनों आपके पास भी, क्योंकि आप लोग आईटी को लेकर शुरू से दूरी बना के बैठे हुए हैं। लेकिन थोड़ा वो जो बीच का रास्ता दिखता है, तो पंकज जैन साहब के पास चलते हैं, थोड़ी सी उम्मीद वहाँ जग रही है कि नहीं। पंकज जैन साहब, जैसा कि अभी सुदीप सर ने कहा भी, कोफोर्ज की बात करें, परसिस्टेंस की बात करें, एचसीएल की बात करें, ऐसी तमाम कंपनियां अब धीरे धीरे आईटी कंपनियों को एक्वायर करने लगी हैं, जहां उनको लग रहा है चीज़ें वहां पे लेना शुरू कर रही हैं। और दूसरा, वैल्यूएशन को लेकर लोगों को लगता है अब क्या बॉटम बन गया है क्या। और तीसरी चीज़,
वो ये है कि अब सरकार भी कह रही है कि हम एआई को रेगुलेट करेंगे। तो एआई का बूम जो था अब बॉटम आउट हो चुका है और हमें ट्रेडिशनल एआई आईटी की तरफ जाना चाहिए, और शायद यही वजह है कि पिछले एक हफ्ते में आईटी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन की हैं, ऐसा है। लक्ष्मण जी नमस्कार, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखो लक्ष्मण जी, जो आप बात कर रहे हैं या जो हम डिस्कस कर रहे हैं विज अ विज रेफरेंस टू इंडियन मार्केट या इंडियन आईटी कंपनीज, इसमें हमें ये चीज़ दिमाग में ज़रूर रखनी चाहिए कि इस बात में से कितनी बात हमारी एक डिज़ायर है, एक हमारी इच्छा है, और कितनी एक रियलिस्टिक सिनेरियो है। इसमें कोई बात नहीं, बिल्कुल जिस तरह से आईटी कंपनीज में करेक्शन आई है, 30 से 50% की जो करेक्शन आई है पिछले 6 से 9 महीने में, आई थिंक दैट इज़ टू बी सीन। बट अभी भी थिंग्स काफ़ी हेजी हैंगी। अगर हम देखें विज विज एआई कंपनीज की बात करें जो पिछले 15 दिन में हुआ है, वी हैव सीन कि बिगर, उसे प्रॉफिट बुकिंग बोल लीजिए, उसे बबल बर्स्ट बोल लीजिए, उसे लेस ऑफ एक्सूबरेंस बोल लीजिए, या जो एक हम देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स आ गए थे, प्रॉफिट बुकिंग बोल लीजिए। दैट इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड अक्रॉस द ग्लोब इन सम ऑफ द एआई कंपनीज या चिप कंपनीज। बट क्या वो एक यू टर्न हो गया है, कहना बहुत मुश्किल है। अभी भी जिस तरह की ग्रोथ पैटर्न्स इस तरह की कंपनियां दिखा रही हैं, अभी रिसेंट क्वार्टर के भी जो रिजल्ट्स आए हैं, 50 से 100% की ग्रोथ या 50 से 150% की ग्रोथ, एंड देव बीन टॉकिंग वेरी एनकरेजिंगली अबाउट फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, एंड दैट इज़ वाई उनके जो लेवल्स चल रहे हैं आई के। सो अभी ये मानना कि आईटी कंपनीज की विज़ विज़ इंडिया दिक्कत खत्म हो गई, कहना बड़ा मुश्किल हैगा। ठीक है, बीच बीच में ट्रेडिंग कॉल्स आती रहेंगी, बीच बीच में ऐसे लेवल्स आते रहेंगे जहां से हमारे को 5 से 15% के जंप मिल जाएंगे। बट क्या ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस I can increase my allocation to IT companies? I can again take out my money from some of the sectors which are doing well in India, say auto ancillaries, healthcare. क्या उससे पैसा निकाल के मैं आईटी में ले जाऊंगा? आई एम स्टिल डाउटफुल। एटलीस्ट आई वोंट डू दैट फॉर माई सेल्फ, और ना ही मैं अपने क्लाइंट्स को ही बोलूंगा। ठीक है, जो म्यूचुअल फंड्स हुए या इंस्टीट्यूशंस हुए, बैंक्स हुए, दे हैव टू मेंटेन अ सर्टन परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो इन आईटी कंपनीज, उनको एक सेमनेस। बट उसमें भी जो भी हमारे मित्रगण हैं, आई एम श्योर दे आर मेंटेनिंग दैट परसेंटेज लेवल एट द लोअर एंड, अगर जो भी उनको हैगा। सो अभी मेरे को नहीं लगता कि आईटी कंपनीज एज सच दे आर आउट ऑफ द वुड्स, ऐसी बात नहीं है। क्वार्टर 1 के अब रिजल्ट्स आने हैं, एंड इट इज़ टू बी सीन कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं। ठीक है, रिजल्ट्स हो सकता है, ये मैंने आपके कार्यक्रम में पहले भी कहा है, हो सकता है रिजल्ट्स बहुत खराब ना है, क्योंकि उनको जो एक रुपी डॉलर सिनेरियो होता है, जिस तरह के एप्रिसिएशन डॉलर में मिला था, उसका शायद पिछले क्वार्टर में फायदा मिल जाए। बट उनकी किस तरह की कमेंट्री आती है, दैट इज टू बी सीन, क्योंकि मैं मानता हूं कि एट एंड ऑफ द डे मोस्ट ऑफ देम आर कैरिंग गुड मैनेजमेंट, एंड दे डेफिनेटली प्रेजेंट अ रियलिस्टिक पिक्चर। तो उस पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा, और काफ़ी कुछ इस पे निर्भर करेगा कि एआई बूम जो बाहर चल रहा है वहाँ पर हमारे को कितना थमाव देखने को मिलता है। क्या उसमें और प्रॉफिट बुकिंग आती है? क्या उसमें जो एक इर्रेशनैलिटी चल रही है, आई वोंट इर्रेशनैलिटी हुई या बबल चल रहा है, कि उसमें और कितनी थोड़ा सा थमाव आता है। बट वी शुड नॉट फॉरगेट, वी हैव सीन इट इन पास्ट ऑल्सो, कि मार्केट्स के पर्टिकुलर पॉकेट्स, पर्टिकुलर सेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा दिन तक इरेशनल हो जाते हैं और आपकी पेशेंस टेस्ट कर लेते हैं। तो अगर उस चीज़ को, इट इज़ टू बी सीन। सो आई वुड स्टिल स्टैंड कि ट्रेडिंग कॉल्स आते रहेंगे, वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, डिविडेंड यील्ड्स काफ़ी अट्रैक्टिव हो गए। बट क्या यहाँ से यू टर्न हो गया आईटी का, क्या बॉटम फॉर्मेशन हो गई है? आई एम नॉट वेरी श्योर। लेकिन इसमें एक चीज मैं पूछूं अग्रवाल साहब, अभिषेक अग्रवाल साहब से, कि कई बार होता है कि कोई स्टॉक काफी चल रहा होता है, तो आप ही लोग कहते हैं कि अब एक ही खबर को लेके कितना स्टॉक चलेगा, या फिर अब इससे कुछ भी खबर आ जाए इससे ज्यादा ऊपर नहीं चलेगा। तो जब नीचे गिर रहा होता तो वो फॉर्मूला लागू नहीं होता है क्या, आईटी सेक्टर के संदर्भ में पूछूं तो? दो अलग चीज हो गई लक्ष्मण जी। एक है कि हम कोई अगर मार्केट में एक तरह से करेक्शन फेज आ रहा है और कोई पर्टिकुलर सेक्टर में एक थोड़ी सी ज्यादा सेलिंग आ गई, तो फिर हम एक अजम्पशन बना सकते हैं कि भाई जब मार्केट रिकवरी फेज पे आएगा तो वहां पर हम एक बाउंस बैक देख लेंगे, क्योंकि शायद ये एक इंटरम शॉक है। बट आईटी सेक्टर के अंदर में ये लार्जली जो हम करेक्टिव फेज देख रहे हैं वो फंडामेंटल इन नेचर है। अब फंडामेंटल इन नेचर में इसको सिंप्लीफाई वे में अगर मैं पुट अक्रॉस करूं, और इससे पहले भी मेरी इस सेक्टर को लेके कई बार आपसे चर्चा हुई है। अगर हम याद करें तो इसके ऊपर मेरा नेगेटिव व्यू बहुत समय से बना रहा, बिकॉज
क्लियरली दिख रहा था कि एआई ड्रिवन एक्टिविटीज ग्लोबली बहुत ज्यादा मोमेंटम पकड़ के काम कर रही है। एंड ज्यादातर जो कंपनियां हैं वो इंडिया के बाहर है। इंडिया में जो कंपनी है, जो अभी तक हमने हमारी आईटी सेक्टर को समझा, वो ज्यादातर लेगेसी बिजनेस वाली सेक्टर की कंपनियां हैं। और वहां पे भले ही उन्होंने अभी कुछ इन दिनों में मूवमेंट्स दिखाए हैं, बट उससे आपका देखिए रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आ रहा। देखिए सबसे बड़ा कंसर्न कहाँ आ रहा है ना, कि अगर आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी, आप ग्रोथ दिखाएंगे, तब तो फिर कोई इंसान उस ग्रोथ को देखते हुए इन्वेस्ट करेगा सेक्टर में। आप 1 से 2% की ग्रोथ अगर बताएंगे और मार्जिन में आपका कॉम्प्रेशन रहेगा, तो फिर कोई ऐसा रीजन नहीं बनता है कि जस्ट बिकॉज कि कोई स्टॉक करेक्ट हो गया, हम उसको लेके इसलिए बाय कर रहे हैं। हम ये इग्नोर कर रहे हैं इस मोमेंटम में कि अर्निंग्स को क्यों आप इग्नोर कर रहे हो? अर्निंग्स भी तो कहीं ना कहीं जाके डिक्लाइन हो रही है। और अगर अर्निंग्स कब होगी, तो कभी भी देखिए, हम्म, आपकी अगर टॉप लाइन जो रेवेन्यू है, अगर हम्म, वो नहीं बढ़ रही और आपका बॉटम लाइन में कॉम्प्रेशन है, तो आपका सबसे नेक्स्ट स्टेप जो मार्केट में होता है, वो होता है पीई कॉम्प्रेशन। हम्म, मतलब ये है कि हमारी लार्ज कैप आईटी कंपनी, जो अभी हमने स्क्रीन पे दिखाया कि 12 से 14 टाइम की प्राइस टू अर्निंग के मल्टीपल पे जो अब ट्रेड हो रही है, हिस्टोरिकली इस तरह के मल्टीपल पे कभी ट्रेड नहीं हो रही थी। और हमें तो ऐसा लग रहा होगा कि यार इतना चीप है, तो क्यों ही ना हम इसको अब ले लें, बिकॉज ऑब्वियस बाई है, स्क्रीमिंग बाई है। बट ऐसा नहीं है। यस, हम्म, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, डिनाइल ही नहीं है इस बात को लेके, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी इन कंपनियों ने, जहां हमारे पास ये क्लैरिटी आ गई कि इनकी ग्रोथ कहां से आएगी। क्योंकि एआई ड्रिवन एक्टिविटी में अभी भी कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमारी इन लेगेसी कंपनियों ने हमें अभी तक नहीं दिया है। तो इन्वेस्टर के होने के तहत अगर कोई भी इन्वेस्टर आईटी सेक्टर को देख रहा है, तो उसे अब पिक एंड चूज तो करना पड़ेगा। और वो पिक एंड चूज सिर्फ एक प्राइस करेक्शन होने के वजह से वो हम करें, ये गवारा नहीं है, ये सही डायरेक्शन नहीं है। कहीं ना कहीं आपको देखना तो ये पड़ेगा कि एआई अब कोई हवा नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है, वो आज की रियलिटी है रियलिटी है। जो अडॉप्ट कर चुकी है मार्केट। अब हमारे यहाँ पे जो भी इस हवा को अच्छे से ज्यादा बेटर कैप्चर कर पाए, वो कंपनी ऑब्वियसली हमें बाय करनी चाहिए। और अगर वो हमें सस्ते में मिल रही है, कोई भी रीजन से, चाहे वो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट भी हो सकती है, तो बिल्कुल देखना चाहिए। बिल्कुल, दरअसल ये आपने अच्छा पॉइंट कहा कि एआई हवा नहीं है, एआई अब रियलिटी बन गई है। अनिल राय जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल सुदीप सर से आपसे पूछूं कि हम लोग तो एआई और इसके इम्पैक्ट आईटी पे चर्चा कर रहे हैं एक निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी के पास लाख शेयर है, किसी के पास 1000 शेयर हैं, किसी के पास 50 लाख जो भी शेयर हैं, उसने कुछ पैसा लगाया हो। लेकिन आईटी कंपनी ने तो अपना पूरा स्टेक लगा रखा है ना, पूरा उनका कह सकते हैं उनकी विरासत है, उनका साम्राज्य है, तो उनको तो ज्यादा चिंता सता रही होगी ना, तो वो कुछ नहीं कर रहे होंगे क्या? ये बिल्कुल कर रहे हैं लक्ष्मण जी। हर आईटी कंपनी पूरा तरह से लगा हुआ है। अगर आप देखेंगे, इसका मैं जिक्र कर रहा था, इंफोसिस देखिए, इन्होंने टाई अप किया है ओपन एआई के साथ, और एंथ्रोपिक के साथ। टीसीएस ने भी ओपन एआई के साथ टाई अप किया है। हर कोई अपना अपना स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर रहा है। कोफोर्ज ने, मैं जैसे कह रहा था, कोफोर्ज ने कंपनी एक्वायर किया है जो कि एआई क्षेत्र में कामकाज कर रहा है। तो हर कोई कोशिश कर रहा है कि एआई क्षेत्र में कदम रखे और एआई क्षेत्र में कामकाज इनको मिलता रहे। अब देखिए, एक 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 जो थ्योरी चल रहा है, और शायद थ्योरी क्या है, ये सच भी है, कि एआई मॉडल्स जो है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए सर्विसेज कंपनीज की जरूरत होगी। और इसीलिए अगर आप देखें, दुनिया की जो दिग्गज दो एआई कंपनीज है, ओपन एआई और एंथ्रोपिक, दोनों ने अपने सर्विसेज कंपनी अलग से खोल लिया है इन पार्टनरशिप विद ग्लोबल लार्ज इन्वेस्टर्स। तो सर्विस कंपनी की जरूरत तो एस्टैब्लिश्ड। अब ये सर्विस कंपनीज का जो रोल होगा, वो रोल में इंडियन कंपनीज कितना रोल प्ले कर पाएगा, कितना हिस्सा उनके पास आएगा, इसी को लेके आने वाले दिनों में मुझे लगता है कंपटीशन होगा। और उसी में कौन सक्सेसफुल होगा, कौन सक्सेसफुल नहीं होगा, ये बताना मुश्किल है। क्योंकि मैं वापस इसको दोहराऊंगा कि एआई मॉडल्स को कॉर्पोरेट में, एंटरप्राइज में इंप्लीमेंट करने के लिए आईटी सर्विसेज कंपनीज की जरूरत होगी। और ये जरूरत पूरा कौन कर पाएगा, इसी पे भविष्य निर्भर करेगा। और वहां पे सारे इंडियन आईटी कंपनीज कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से वहां पे उनकी एंट्री हो, अपना अपना झंडा गाड़ पाए। हम्म
ये एक आपने सही कहा है, कोशिश में लगे हुए हैं। अनिल जी, आप चार्ट को भी ज़्यादा देखते हैं, टेक्निकल भी देखते हैं, फंडामेंटल भी देखते हैं, लेकिन जैसे अभी अभिषेक अग्रवाल साहब कह रहे थे कि वैल्यूएशन कई बार काफ़ी आकर्षक दिख रहा होता है, 50% तक गिर गया, 40% तक गिर गया, तो लोगों को लगता है कि ले लेना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। फंडामेंटली वो लोग अभी भी बहुत अच्छे पोजीशन पे है नहीं, तो चार्ट देख के नहीं जाना चाहिए। नहीं, चार्ट देख के एकदम नहीं जाना चाहिए। हर सस्ती चीज़ अच्छी नहीं होती है और हर महंगी चीज़ खराब नहीं होती है। बाजार ही हमें कई बहुत बार सिखा चुका है। और वैल्यूएशन का देखिए, वैल्यूएशन वर्ड अपने आप में बड़ा रिलेटिव फिनोमेना है कि अगर कोई चीज़ पी मल्टीपल से ही केवल वैल्यूएशन नहीं मान सकते, उसकी अर्निंग पोटेंशियल अगर हैम्पर होती हुई दिखाई देती है तो फिर पी का कोई ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता। अगर सस्ती भी हो जाए पी, फिर भी हमें उसे नहीं खरीदना चाहिए अगर उसकी अर्निंग ग्रोथ जो है वो कम होती जा रही है, अर्निंग रेवेन्यू उनका गिरता चला जा रहा है। लेकिन रही बात आईटी में, जैसा आप कह रहे हैं, मैंने देख रहा हूं, जैसा सुदीप जी कह रहे थे कि कुछ एक कंपनीज हैं जो एकदम दे आर फाइटिंग बाय टूथ एंड नेल्स, और वो इस एआई के जो डैमेज है इसको वो टेम करने में लगी हुई हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी डील की है लास्ट के कुछ मतलब 1-2 वीक्स में मैंने देखे, बड़ी बढ़िया डील उन्होंने की है और कुछ एक बढ़िया उन्होंने एक्विजिशन भी किए हैं। और इसी का नतीजा है कि कुछ आईटी कंपनीज में मैं देख रहा हूं कि खरीदारी जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। मैं बाजार में आपको बाजार की सीधी खबर बता रहा हूं, और लगभग ये अभी तक फिलहाल अभी तो ये शुरुआत ही है, तो इस महीने हल्की से, अभी तो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ये पिछले 5 महीने की गिरावट के बाद ये महीना थोड़ा सा हरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वीकली चार्ट पे भी देखें तो आईटी इंडेक्स में थोड़ा सा एक हरियाली दिखाई दे रही है मुझे, और एक रिकवरी का, एक बॉटमिंग आउट का फेज दिख रहा है। बट अभी भी ये कहना बहुत अर्ली होगा कि क्या यहाँ से एकदम क्या बॉटम आउट हो गया। ये वहाँ उसी पे डिपेंड करेगा जो कंपनीज इस एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अभिषेक जी ने कहा कि आप जानते हैं एआई को लेके, आईटी सेक्टर को लेके मैं भी बहुत पॉजिटिव बहुत लंबे समय से नहीं रहा हूं, लेकिन अब जो यहाँ कह रहे हैं कि आपदा में अवसर ढूंढने का समय आ गया है। कुछ कंपनियां जो है अपने को बहुत फास्ट अडाप्ट कर रही हैं, और जो कंपनियां इसको अच्छे से अडाप्ट कर पाएंगी उनमें चूंकि करेक्शन बहुत बढ़िया हो गया है, तो डेफिनेटली वहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें बन सकती है देखने की। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म अभी भी जब तक ये उस एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने बिजनेस मॉडल को चेंज नहीं कर लेते ना, अगर वो जैसा कि वो एकदम ट्रेडिशनल सर्विस सेक्टर वाले को छोड़ करके अगर वो एआई कंसल्टिंग में आ जाते हैं, जैसा कि बहुत सी कंपनियां आ रही हैं एआई सर्विसेज के फॉर्म में, वो अपने आप को धीरे धीरे ढाल रही हैं, तो वहां से उनकी एक नई बिजनेस रेवेन्यू, नया बिजनेस मॉडल जनरेट होगा, और वहां से फिर वो अपने वैल्यूएशन को एक तरीके से जस्टिफाई कर पाएंगे, अपनी ग्रोथ भी धीरे से यहां से बढ़ा नहीं पाएंगे, तो वहां पर मौके मिलेंगे। और ये मौका मैं अभी बता दूं दर्शकों को, ये लार्ज कैप कंपनीज में मुझे ज्यादा दिख रहा है, मीडियम और स्मॉल कैप से भी दूर रहने की सलाह दूंगा। मौके आएंगे भी तो लार्ज कैप में ज्यादा आएंगे। देखिए, जो बड़ी कंपनियां हैं, HCL हो गया, HCL टेक, इसमें सबसे अच्छी मुझे कंपनी दिखाई दे रही है। उसने बहुत अच्छी डील भी की है। डिस्क्लेमर के तौर पे कह दूं, मेरा कोई डायरेक्टली इसमें इंटरेस्ट नहीं है, बट इसके अलावा भी और भी कंपनियां हैं। TCS ने भी अच्छा किया हुआ है। सबसे बड़ी जो चिंता की बात है और सबसे बड़ी जो ध्यान देने वाली बात वो है कि जैसे अभी जब रिजल्ट सीजन आएंगे ना, तो इनके जो मैनेजमेंट गाइडेंस या मैनेजमेंट कमेंट्री जो होगी ना, वो उनके नंबर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी लक्ष्मण जी। तो हमें उस पर ध्यान देना है कि इनके जो गाइडेंस होंगे या इनके जो कमेंट्री होगी वो क्या कह रही है आने वाले समय के बारे में, वहां से आपको एक बहुत बढ़िया अट्रैक्शन दिखाई देगा इनके शेयरों में। पंकज जैन साहब, ये जब मैनेजमेंट कमेंट्री होगी, गाइडेंस आएंगे, वहां पे कहां फोकस रखना चाहिए, क्या सुनना चाहेंगे आप अगर आईटी सेक्टर में मन बनाना है तो? देखो लक्ष्मण जी, कई सारी चीज़ें होंगी। एक तो एब्सोल्यूट नंबर्स पे कि किस तरह के रिजल्ट आते हैं। आई थिंक दैट भी उस रिजल्ट के बेसिस पे किस तरह से जो बड़े बड़े हमारे फंड हाउसेज हैं किस तरह के रिपोर्ट्स उस पर जनरेट करते हैं कि व्हाट इज़ द फ्यूचर काइंड ऑफ सिनेरियो। उसके अलावा आई थिंक जो हमारी बात हो रही है, हम लोगों से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, आई थिंक दे आर ईगरली वेटिंग कि ये सारी आईटी कंपनीज किस तरह की कमेंट्री देती हैं, एंड दे विल हैव टू सॉर्ट ऑफ गिव अ रोड मैप कि हम एआई के लिए किस तरह प्रिपेयर कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम व्हाट द न्यूज़ फ्लो इज इन द मार्केट। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एआई इज हेयर टू स्टे। जिस तरह के इन्वेस्टमेंट्स एआई में आ रही हैं, एआई इज हेयर टू स्टे, और इट इज़ नॉट अ पासिंग फेज काइंड ऑफ थिंग। और उसमें अगर हम देखें, जिस तरह के अभी हमारे कलीग भी बात कर रहे थे, समथिंग लाइक HCL, जिसने अभी आर कंपनीज दे हैव बीन टेकिंग नेबल स्टेप। अभी 10% स्टेक सर्वम में लिया। सर्वम हमारी जो डोमेस्टिक, अगर इंडिया में अगर एक सबसे यूनिकॉर्न या सबसे एंकरिंग या बड़ी कंपनी आई की है तो सर्वम है कि डूइंग एक्सीडिंगली वेल और काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है। सो आई थिंक द स्टेप्स आर बीइंग टेकन, मे बी डिलेड स्टेप्स हो गए हैं। इन पे सबसे बड़ा एलिगेशन ये है कि 1-2 साल डिले हो गए हैं। इट वाज कमिंग बट आई थिंक दे ट्राइड टू प्ले सेफ।
So things are, I would say, in a very hazy kind of scenario, but वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव हो गई हैं, कंपनी अब काफ़ी सतर्क हो गई हैं, they've been taking active steps to sort of embrace this challenge of AI along with their traditional legacy business. So काफ़ी सारी चीज़ों का समीकरण है और हमें नहीं भूलना चाहिए, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि हमारी जो मार्केट्स होती हैं या इक्विटी मार्केट्स होती हैं, दे आर वेरी फ्यूचरिस्टिक इन नेचर. अगर मार्केट्स को ये लगता है कि एट करंट वैल्यूएशन 10-11 की पी पे जिस तरह के डिविडेंड यील्ड है, यहाँ पर अब थिंग्स बॉटम आउट हो गई हैं, मैनेजमेंट अब काफ़ी इंकरेजिंग टोन में बात कर रहा है, एंड मे बी द बबल आउटसाइड या एक्सूबरेंस आउटसाइड इन एआई स्टॉक्स वो पूरी हो गई और वहाँ का पैसा कुछ दोबारा से लौट के इंडिया में आ सकता है. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3-4 थिंग्स. आई थिंक उन सब चीज़ों में एक इन बिटवीन द लाइंस रीडिंग करनी पड़ेगी, एंड देन लेट्स सी. और उसमें भी नॉट टू फॉरगेट जो हमारी 10 से 20 जो दिग्गज कंपनीज हैं, उसमें एट एंड ऑफ द डे I think specific companies, कुछ एक specific companies, I think they'll be able to adjust to this storm in a better way, बजाय कि सारे IT कंपनीज उस चीज़ को एडजस्ट कर पाएंगे. तो आई थिंक काफ़ी पिक एंड चूज होगा, काफ़ी सतर्क रहना पड़ेगा, काफ़ी अच्छा होमवर्क करना पड़ेगा. और अगर जो एक रिटेल निवेशक है, आई थिंक दे शुड सीक द गाइडेंस ऑफ द एक्सपर्ट और गो थ्रू द म्यूचुअल फंड IT रूट, म्यूचुअल फंड रूट टू IT जो उनके होंगे. So let's wait and watch, but I think काफ़ी उत्सुकता से हम IT के रिजल्ट्स और कमेंट्री की वेट कर रहे हैं.